प्रिय छात्र, बीसीसी रकई में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग त्रिकोणमिति का 48 सूत्र जो बिना याद किए हुए, बिना रटे, आप उसको बारीकी से अगर समझ जाते हैं तो आपको आसानी से याद हो जाएंगे। 48 के 48 फॉर्मूले जो आप आसानी से याद कर सकते हैं बिना रटे हुए। तो देखिए, इसको आप याद करने के लिए आपको बारीकी से समझना पड़ेगा, खूब अच्छे से समझना पड़ेगा, वीडियो को अंत तक देखना पड़ेगा बिना स्किप किए हुए। वीडियो को आप अंत तक देखेंगे तो आपको 48 का 48 फार्मूला जो है ये आप आसानी से समझकर उसको देख के आप आसानी से बता सकते हैं। तो इसको बनाने के लिए हमें चतुर्थांश की आवश्यकता होती है, ठीक है। चतुर्थांश की आवश्यकता होती है। उसी चतुर्थांश के थ्रू, चतुर्थांश के जरिए आप 48 का 48 फार्मूला आसानी से याद कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए हम लोग प्रश्न को हम लोग सूत्र को देखते हैं। 48 का 48 फार्मूला जो है उसको हम लोग देखते हैं। तो इससे पहले एक हम चतुर्थांश बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? सबसे पहले एक चतुर्थांश बनाएंगे, ठीक है। ये चतुर्थांश आप जानते हैं। चतुर्थांश ये जो है, इस रेखा को हम एक्स अक्ष कहते हैं। आप इसको अच्छे से जानते भी होंगे। इस रेखा को क्या कहते हैं? एक्स अक्ष। इसको कहते हैं एक्स डैश अक्ष। इधर आप चलते हैं ऊपर वाई अक्ष, इधर नीचे आते हैं एक्स वाई डैश अक्ष, ठीक है। ये आपका अक्ष हो गया, ठीक है। ये एक्स अक्ष और वाई डैश अक्ष, एक्स अक्ष और एक्स डैश अक्ष, ठीक है। इसमें आप यहाँ केंद्र होता है, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है? केंद्र होता है। इस केंद्र से आप आगे की ओर बढ़ते हैं इधर, तो यहाँ 0 1 2 3 4 5, मतलब जितना आप लिखना चाहते हो आप लिख सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं। फिर उसके बाद आप इधर आते हो, एक्स अक्ष की तरफ चलते हो तो प्लस में, और एक्स डैश अक्ष की ओर चलते हो तो आप क्या होगा? माइनस में। -2 -3 -4 और -5, ठीक है। इधर माइनस में, इधर प्लस में, और ऊपर की ओर चलते हो तो फिर यहाँ 0 1 2 3 4 5। अब जितना मर्जी उतना आप लिख सकते हो, क्योंकि चतुर्थांश के बारे में आप डिटेल से जानते भी होंगे। उसके बाद फिर यहाँ आते हो पीछे की ओर, एक्स डैश वाई डैश की ओर, तो यहाँ 0 1 -1 -2 -3 -4 और -5। यहाँ 5 तक हम लिए हैं, क्योंकि आपके ऊपर डिपेंड करता है, आप जितना ले सकते हो, इसमें कोई डाउट नहीं, ठीक है। तो आप यहाँ देखिए, ये जो है आप कभी स्केल और चांद को देखे होंगे। चांद की सहारा से आप 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो सीधे यहाँ जो सीधा रेखा जो जाता है वहां 90 डिग्री का कोण बनता है। तो हमारा यहाँ से इधर से चलता है तो 0 से स्टार्ट होता है, यहाँ आकर 90 डिग्री हो जाता है। ये 90 डिग्री के अंश पर क्या है? ये रेखा खड़ा हुआ है, ठीक है। 90 डिग्री यहाँ जो है, यहाँ से 0, यहाँ से चलता है, यहाँ से लेकर 90, 0 और 90 यहाँ तक होता है। यहाँ से और यहाँ तक क्या? 90 होता है, ठीक है। 0 से लेकर यहाँ इसके बीच में 90 डिग्री, 0 से 90 डिग्री, ठीक है। फिर यहाँ से आप चलते हो इधर, इधर आप चलते हो तो यहाँ 90, 0 से 90, तो यहाँ 90 से लेकर 180, ठीक है, 180 डिग्री तक होता है। यहाँ 90 से लेकर 180 डिग्री। फिर इसमें आप इस खंड में, मतलब इस होम मान लीजिए, एक टाइप का घर भी मान सकते हो, इसमें आप चलते हैं तो यहाँ होता है 180 डिग्री से लेकर और 270 डिग्री तक यहाँ होता है इसमें, ठीक है। 180 डिग्री से 270 डिग्री। फिर यहाँ से चलते हो तो यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से 270 से लेकर 360 डिग्री तक होता है। 360, 270 से कितना? 360 तक होता है, ठीक है। तो आप देख लीजिए, एक कहावत टाइप का मैं बता रहा हूँ। कहावत जैसे कि क्या होता है कि मान लीजिए देहात या कहीं भी होता है तो बाप माँ होते हैं, मतलब फादर्स और मदर्स, उनका सन होते हैं, ठीक है, डॉटर जो भी है होते हैं। तो मान लीजिए ये इसको कहते हैं प्रथम चतुर्थांश। देखिए इसको क्या कहते हैं? प्रथम चतुर्थांश, चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहा जाता है प्रथम चतुर्थांश,
इसको कहा जाता है द्वितीय चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, ठीक है। इसको कहा जाता है तृतीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश, ठीक है। तृतीय चतुर्थांश, इसको कहा जाता है चतुर्थ चतुर्थांश, चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। इसको चतुर्थ चतुर्थांश, ठीक है। ये प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। तो जैसे फादर्स और मदर्स है, किसी भी पेरेंट्स का रूम होता है, इसमें सभी बच्चे अलाउ होते हैं, यानी सभी बच्चे। तो आप जानते हैं त्रिकोणमिति में कुल 6 अनुपात होता है, उसी 6 अनुपात से ये 48 आपका फॉर्मूला बना हुआ है, जो आसानी से इस चतुर्थांश की मदद से आप उसको बना सकते हो, ठीक है। तो यहाँ देखिए आप, ये जो होता है प्रथम चतुर्थांश, यानी प्रथम खंड जो है आपका, इसमें सभी पॉजिटिव होता है। इसमें क्या होता है? इसमें ऑल पॉजिटिव होता है, इसमें ऑल पॉजिटिव होते हैं, सभी पॉजिटिव। तो सभी पॉजिटिव कौन होंगे? साइन, कॉस, टेन, कॉट, कोसेक, सेक, ठीक है। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात होते हैं। तो इसमें ऑल पॉजिटिव क्यों होता है? क्योंकि ये प्रथम रूम जो हुआ घर का, ये प्रथम रूम, द्वितीय रूम, तृतीय रूम और चतुर्थ रूम, ठीक है। तो इसमें जो है ये रूम हो गया आपका। तो इसमें ये समझ जाइए पेरेंट्स का रूम है, तो पेरेंट्स में सभी रह सकता है। आप जानते हैं कि 6 अनुपात जो होते हैं, तो प्रथम चतुर्थांश में ऑल पॉजिटिव, क्योंकि पेरेंट्स जो होते हैं, माता पिता, उनका रूम होता है, इसमें सभी का हक होता है। आप जानते हैं कि साइन और कॉस और सेक, कॉट और टेन, तीनों में शादी कराया जाता है, ठीक है। तो तीनों में जब शादी होती है, तो तीनों जो बच्चा है उनका, तो ये तो रूम, ये घर बनवाया गया जिसमें ये पेरेंट्स, उन लोग का माता पिता का रूम ये हो गया। और दूसरा ये हो गया जो अपने बच्चे में ये तीनों रूम को डिवाइड किया जा रहा है, ठीक है। तीनों रूम इसमें क्या करते हैं? डिवाइड करते हैं। और इसमें होता है, तो इसमें पेरेंट्स का रूम है, तो इसमें सभी का हक है, सभी कोई रह सकता है, इसलिए इसको ऑल पॉजिटिव, ऑल क्या है? पॉजिटिव हो सकता है, यानी सभी इसमें प्लस में आएंगे। अब ये कब प्लस में आएंगे मैं आपको खुद ऑलरेडी इसमें बताऊंगा, ठीक है। तो सभी पॉजिटिव इसमें होंगे। और इसमें ये रूम जो है, दूसरा रूम, तो साइन और कॉस आप जानते हैं, साइन और कॉस से ये एक जोड़ा है, साइन थीटा और कॉस थीटा, कॉसेक थीटा, ठीक है। ये आप जानते हैं कि साइन थीटा और कॉसेक थीटा जो है, ये एक जोड़ी है, उन लोगों का ये रूम दे दिया गया, ठीक है। दूसरा में ये आया कि साइन और कोसेक की हो गया। तीसरा हो गया कि कोट, टेन और कोट, ठीक है, टेन थीटा और कोट थीटा, ये दोनों का रूम ये दे दिया गया, ठीक है। जैसे ये साइन और कोसेक का रूम दे दिया गया, टेन और कोट को रूम दे दिया गया, और कोस और सेक, कोस थीटा और सेक थीटा का ये रूम दे दिया गया। कौन सा? चतुर्थ रूम। प्रथम में सभी पॉजिटिव, क्योंकि ये पेरेंट्स का रूम होता है, जितने भी इसमें सामान होंगे आप ऑलरेडी जानते हैं, माता पिता का जितना हक होता है, जितना सामान होता है, इसमें सभी बच्चे अपना डिवाइड कर लेते हैं। अगर उनकी बाय द वे अगर मृत्यु हो जाती है, तो उनकी क्या होती है? पूरी संपत्ति जो है सभी बच्चे अपना डिवाइड कर लेते हैं, तो इसलिए सबका हक है। इसमें सिर्फ साइन और कॉस ही रह सकता है, यही दो पॉजिटिव हो सकते हैं, यानी पॉजिटिव मीन्स प्लस, यहाँ भी लिख सकते हैं पॉजिटिव, तो सभी प्लस में होगा। कौन कौन प्लस में होगा? साइन और कॉस। इसमें सिर्फ टेन और कोट ही पॉजिटिव हो सकते हैं, ठीक है, टेन और कोट, यानी टेन और कोट ही इसमें रह सकते हैं इस रूम में। अब चतुर्थ रूम का बात आया, तो इसमें कोस और सेक ही क्या हो सकते हैं? यही दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सभी क्या होते हैं? निगेटिव। सिर्फ साइन और कोसेक इसमें पॉजिटिव, इसमें टेन और कोट पॉजिटिव, इसमें कोस और सेक पॉजिटिव। जब ये साइन और कोसेक पॉजिटिव होगा तो बाकी सभी निगेटिव। इसमें टेन और कोट पॉजिटिव होगा तो बाकी सभी निगेटिव। इसमें कोस और सेक पॉजिटिव होगा तो बाकी सभी निगेटिव। लेकिन इसमें ध्यान देना है आपको कि इसमें सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें क्या होते हैं? कुल पॉजिटिव, यानी सभी साइन कोस सेक, ठीक है, साइन कोस, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, कोसेक थीटा, उसके बाद सेक थीटा, सभी पॉजिटिव होते हैं। इसमें सिर्फ ये पॉजिटिव होते हैं। तो आप लोग देखिए, ये बात आप जानते हैं कि यहां से लेकर यहां तक जो आया है आपका ये रूम,
तो 90 और 0, 0 से शुरू होता है और 90 के बीच, यानी साइन 90 माइनस थीटा। इसमें आप एक बात और गौर करिएगा कि साइन जो होता है, साइन चेंज होता है तो ये जाता है क्या, कोस थीटा में। साइन उल्टा नहीं, उल्टा साइन का उल्टा कोसेक होता है, आप जानते हो ये। लेकिन साइन चेंज होता है तो कोस थीटा में जाता है, और कोस थीटा चेंज होता है तो ये जाता है साइन थीटा। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना है। और उसके बाद साइन कोस, साइन चेंज होता है तो कोस में, कोस चेंज होता है तो साइन में। ठीक है, अब उसके बाद आप देख लीजिए टेन चेंज होता है, टेन बदलता है तो कॉट में, और कॉट बदलता है तो किस में, टेन में। ठीक है, कोस बदल टेन हो गया। अब देखो सेक बदलता है, सेक थीटा बदलता है तो किस में जाता है, सेक थीटा कोसेक थीटा में। ठीक है, और कोसेक थीटा चेंज होता है, बदलता है तो ये जाता है सेक थीटा में। ठीक है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। उल्टा नहीं, साइन का उल्टा कोसेक होता है आप जानते हो, लेकिन उल्टा नहीं, विपरीत परिवर्तित, यानी परिवर्तन होता है तो साइन कोस में जाता है, कोस साइन में जाता है, टेन कोट में जाता है, कोट टेन में जाता है, सेक कोसेक में जाता है, और कोसेक सेक में जाता है। ठीक है, तो यहाँ ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब इस जो प्रथम आपका कोटि हो गया, ये प्रथम रूम हो गया, तो सभी पॉजिटिव होंगे इसमें जो आएंगे। तो यहाँ से 0 से लेकर और 90 के बीच में ही जो आएंगे वो हो सकते हैं। तो यहाँ आप देखते हो कि साइन, इसको आप क्या करेंगे, इसको बारीकी से देख लेंगे, क्योंकि ये जो है स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। इसको अभी मिटा रहा हूं क्योंकि यहाँ पे आवश्यकता है इसको लिखने का। ठीक है, तो साइन जो है इसमें देखिए ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब साइन थीटा भी पॉजिटिव, कोस थीटा भी पॉजिटिव, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, यानी सभी पॉजिटिव होंगे। कब, जब 90 माइनस थीटा होगा तब, यानी 90 से लेकर 0 यानी 90 माइनस थीटा तक होगा, तब क्या होगा, ऑल पॉजिटिव होगा। तो यहाँ आप देखिए जैसे साइन 90 माइनस थीटा, आप देखा हो ना साइन 90 माइनस थीटा। अब इस पर ध्यान देना है, 90 माइनस थीटा यानी 0 से शुरू हुआ, 90 के नीचे हो सकता है, इधर नहीं आएगा, क्योंकि 90 में 1 जोड़ेंगे तो 91 आ जाएगा। तो इससे इस खंड से, इसमें से आगे आ जाएगा। तो प्लस में नहीं, इसमें माइनस में, जैसे यहाँ प्लस, यहाँ माइनस करेंगे, अगर 90 में कुछ भी घटाएंगे तो इधर ही आएगा। ठीक है, 90 में अगर कुछ घटाएंगे तो 89, 88, 87 कुछ भी हो सकता है। तो 90 माइनस थीटा कर दे, 90 में से कुछ घटा दिए तो इधर ही रहेगा, क्योंकि यहाँ तक जो लाइन है 90 डिग्री ही होगा इधर। ठीक है, तो 90 साइन 90 माइनस थीटा। तो अब यहाँ ये देखना है कि साइन चेंज होता है तो किस में जाता है, कोस में जाता है। तो साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। ठीक है, ये खत्म हो जाता है, यहाँ लिखा था, ये शब्द लिख देते हैं, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा। अब पॉजिटिव कब होता है, ऑल पॉजिटिव, मैं अब इसको लिख देने के बाद मैं बताता हूँ। ठीक है, उसके बाद साइन हो गया, साइन के बाद क्या होता है, कोस 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर कोस थीटा, कोस 90 माइनस थीटा बराबर, कोस किस में चेंज होता है, देखिए साइन में, साइन थीटा। ठीक है, साइन कोस 90 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। ठीक है, उसके बाद आप देखिए साइन, उसके बाद यहाँ 10 लिख दिए तो कोई बात नहीं, आप सीधा कर दीजिए, या किसी को भी लिख सकते हैं, आपके ऊपर है। सेक या कोसेक लिखिए, यहाँ अगर मान लेते हैं सेक 90 माइनस थीटा बराबर, सेक किस में बदलता है, कोसेक में, कोसेक थीटा। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद अब कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोसेक 90 माइनस थीटा बराबर, कोस किस में बदलता है, सेक में, सेक थीटा। ठीक है, उसके बाद 1 2 3 4 6 त्रिकोणमितीय अनुपात कुल है कितना, 6 त्रिकोणमितीय अनुपात, तो 4 हो गया 2, 10 बदलता है, 10 90 माइनस थीटा बराबर 10 किस में बदलता है, कोट थीटा। ठीक है, 10 कोट, फिर उसके बाद कोट 90 माइनस थीटा बराबर 10 थीटा। ठीक है, अब कहने का मतलब ऑल पॉजिटिव, क्या ऑल पॉजिटिव होगा, क्या हम मानेंगे पॉजिटिव, टोटल जो पॉजिटिव कौन सा होगा प्लस में, तो ऑल कहने का मतलब 0 से लेकर और 90 के बीच में होगा तभी ऑल पॉजिटिव हो सकता है। तो देखिए, तो माइनस अगर 90 में करते हैं तो कुछ भी आ सकता है, 88 87 86 जो भी है, तो माइनस किए तो इधर सब माइनस में है, यानी 90 से नीचे है। तो इस खंड में जो भी बच्चा आएगा सभी का ना हक होगा, सभी ने इसमें रह सकता है। तो
तो सभी को रखने के लिए इसमें ऑल पॉजिटिव, तो ये भी पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, यानी साइन 90 माइनस थीटा बराबर cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर sin थीटा, sec 90 माइनस थीटा बराबर cosec थीटा, cosec 90 माइनस थीटा बराबर sec थीटा, tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा बराबर tan थीटा। चल कर, ठीक है। तो ये जो है उसके बाद ये आपका हो गया। तो ऑल पॉजिटिव कहने का मतलब देखिए, तो 90 सब में इसी में रहेगा, इसी में आगे नहीं आ सकता है। अगर इधर 90 प्लस कर देंगे तो 90 प्लस में तो एक जोड़ देंगे, दो जोड़ देंगे, कुछ तो इसमें आ जाएगा, यानी द्वितीय श्रेणी में, द्वितीय चतुर्थांश में। तो 90 माइनस है तो इतना ही में रहेगा आपका, इसलिए सभी पॉजिटिव। अगर फिर 91 करते हैं तो उसके लिए भी फिर देखा जाएगा। तब तक इसको स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए और बारीकी से वीडियो को बिना स्किप किए हुए इसको देखेंगे। एकदम निश्चित है कि आपको ये 48 के 48 फॉर्मूले आपको बिना रटते हुए याद हो जाएंगे। तो ये 6 आपका बन गए, 6 कंप्लीट हो गया आपका, ठीक है। तो इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको तब तक मैं रफ कर देता हूँ, इसको मिटा देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ देखिए, अब इसी को देखिए, फिर से इसी को देखा जाए। ये जो है आपका प्लस, अगर 90 माइनस था यानी 90 में से घटाते थे, अब 90 में हम जोड़ देंगे। मान लीजिए यहाँ 90 प्लस थीटा, 90 प्लस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर यहाँ 90 प्लस थीटा, फिर 90 प्लस थीटा, फिर क्या हो गया 90 प्लस। तो प्लस में जब कर दिए, प्लस में जब हम करेंगे तो प्लस 90 अगर एक जोड़ देते हैं, मान लेते हैं यहाँ से यहाँ तक 90 है, अगर 90 में हम एक जोड़ते हैं तो 91, तो 91 यहाँ तक 90 ही है ना, तो यहाँ 91 इस खंड में आ गया, द्वितीय चतुर्थांश में आ गया। 91 किए तो 91 90 से आगे आ गया, इसमें आ गया इस चतुर्थांश में, तो 91 आ गया। तो इसमें जो है सिर्फ क्या हो सकता है, साइन और कोसेक ही पॉजिटिव हो सकते हैं, बाकी सभी क्या होंगे, निगेटिव होंगे। तो आइए देखते हैं। अब देखिए, हाँ एक बात और मैं बताना भूल गया, ठीक है। इसके लिए क्या है, एक बात और बताना मैं क्या भूल गया कि 90 और 200, 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा चेंज हो सकता है, ठीक है। ये चेंज हो सकता है। कौन कौन चेंज हो सकता है, 90 और 270 चेंज हो सकता है। क्या चीज में चेंज होगा, यानी 90 है तो 90 मान लेते हैं साइन 90 प्लस थीटा हो गया तो कॉस में बदल जाएगा। 90 और 270 ही 180, यहाँ नोट आप लिख लेंगे, क्योंकि थोड़ा सा मैं पहले बताना इसको भूल गया, क्या हुआ अभी हुआ नहीं है, लेकिन यहाँ आप नोट में दोनों को लिख लेंगे। 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, ये क्या होगा, चेंज हो सकता है। ये 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा चेंज हो सकता है, लेकिन 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं हो सकता है। चेंज चेंज नहीं हो सकता है, ये चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। आप इसको नोट में बना के लिख लीजिएगा। यहां मैं डिटेल से लिख देता हूं, बारीकी से देखिए। नोट 90 प्लस माइनस थीटा यहां देख लीजिए, और 270 प्लस माइनस थीटा, यानी चेंज हो सकता है, चेंज हो सकता है, ठीक है। और 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा, नो चेंज नहीं होता है, नो चेंज यानी नहीं हो सकता है, चेंज नहीं हो सकता है, ठीक है। चेंज नहीं हो सकता है। कौन, अब 90 प्लस माइनस थीटा और 270 प्लस माइनस थीटा चेंज हो सकता है, 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा चेंज नहीं हो सकता है। अब कहाँ चेंज, जैसे साइन चेंज होता है तो कॉस चेंज होता है साइन में, लेकिन 180 यहाँ आ गया तो 180 साइन 180 प्लस थीटा ये चेंज नहीं होगा, साइन थीटा रहेगा,
साइन 180 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, या साइन 360 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए तो प्लस में जब थे इसको आप लिख लेंगे, इसको डिटेल से आप लिख लेंगे। ठीक है, इसको आप यहाँ लिख लेंगे, यहाँ नोट में। ठीक है, स्क्रीनशॉट आप लेते चलोगे समय समय पर। ठीक है, मैं बता दूंगा ऑलरेडी। तो यहाँ साइन 90 प्लस थीटा, यहाँ माइनस वाला तो हो चुका है, साइन 90 प्लस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा बराबर साइन थीटा, सेक 90 प्लस थीटा बराबर कोसेक थीटा, कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा, टेन 90 प्लस थीटा बराबर कॉट थीटा, कॉट 90 प्लस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं क्योंकि ये 90 चेंज है। अब इसमें रही बात ये कि आप तो इस खंड में आ गए, द्वितीय श्रेणी में आ गए, तो द्वितीय में ये आपको देखना है कि प्लस कौन कौन हो सकता है, साइन और कोसेक ही प्लस हो सकता है, बाकी सब ही निगेटिव। तो देखिए तो साइन ये प्लस प्लस है, कोस नहीं, कोस निगेटिव होगा क्योंकि साइन और कोस ही प्लस होगा, ये इसी का रूम है, यही इसमें रह सकता है, कोस निगेटिव। सेक आपका ये क्या हो जाएगा, ये भी निगेटिव, कोसेक आपका पॉजिटिव, टेन निगेटिव और कोट भी निगेटिव हो गया। चलिए आपका कितना हुआ, 6 फार्मूला हो चुका। ठीक है, आप समय समय पर इसको ये स्क्रीनशॉट लेते रहेंगे। ठीक है, अभी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप क्योंकि इसको अभी रफ करना है, मिटाना है। ठीक है, अब देखिए ये प्लस और माइनस हो गया, 90 प्लस प्लस भी हो गया और माइनस भी हो गया। ठीक है, ये प्लस वाला है, माइनस वाला इसके पहले बता दिया था, तो इसको फिर हम मिटाते हैं। ठीक है, अब इसमें देखा जाए, अब क्या करोगे, जैसे 90 प्लस माइनस हो गया, अब 90 प्लस माइनस 180, इसमें 90 और 180 ही रह सकता है। तो यहाँ देखिए साइन 180 माइनस थीटा, यानी इसमें इसी खंड में इसमें 180 तक ही रहना है, इधर आएंगे तो 181 82 270 तक आ जाएंगे। तो साइन 180 माइनस थीटा, तो आपको मैं ये बताया है कि 180 प्लस माइनस थीटा और 360 प्लस माइनस थीटा नहीं चेंज हो सकता है, इसको बदल नहीं सकते हैं। तो साइन है तो साइन आपका कोस में नहीं बदल सकता है, साइन थीटा ही रहेगा। साइन 180 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा, कोस 180 माइनस थीटा बराबर कोस ही रहेगा, कोस थीटा। सेक 180 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा ही रहेगा। ठीक है, कोसेक 180 माइनस कोसेक 180 माइनस थीटा, कोसेक 180 माइनस 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक थीटा। ये चेंज नहीं हो सकता है। टेन 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, टेन थीटा। चेंज नहीं होगा, नो चेंज, देखिए यहाँ लिखा गया है, चेंज नहीं हो सकता है। फिर कोट 180 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोट थीटा। अब इसमें रही बात ये कि आपको कौन कौन इसमें प्लस हो सकते हैं, माइनस में 180 किसमें, इस खंड में, इसमें साइन और कोसेक ही पॉजिटिव होंगे, बाकी सभी निगेटिव। तो साइन पॉजिटिव, कोसेक ये निगेटिव। ठीक है, सेक ये भी निगेटिव, कोसेक पॉजिटिव, टेन निगेटिव और कोट भी निगेटिव। बाकी दो ही आपको ना इसी के अंदर की बात हो रही है, तो यही दो क्या होगा, पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। आप सिर्फ स्क्रीनशॉट लेते चलिए, देखिए कितना मजा आएगा इस क्वेश्चन में। ठीक है, बिना आप रटे हुए सिर्फ समझ कर चतुर्थांश के थ्रू आप 48 फॉर्मूला याद कर सकते हैं। चलिए 12 हुआ था, 6 18। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। अब देखिए इसमें 180 माइनस थीटा इसी में है, 180 माइनस थीटा 90, इसमें 180 इसी में है, और प्लस करेंगे तो 81 हो जाएगा, इससे आगे हो जाएगा। तो यहाँ देखिए अब प्लस ले लिया जाए, प्लस 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 प्लस। ठीक है, तो प्लस चलेगा, साइन 180 प्लस थीटा, तो प्लस 180 एक जोड़ेंगे तो 81, लेकिन नो चेंज, तो साइन 180 प्लस थीटा चलेगा तो साइन थीटा, कोस 180 प्लस थीटा कोस थीटा, सेम यही आएगा, लेकिन ये 180 प्लस आ गए तो इसमें आए। ठीक है, इस तृतीय चतुर्थांश में, तो तृतीय में कौन कौन पॉजिटिव, सिर्फ 10 और कोट पॉजिटिव, बाकी सभी नेगेटिव। तो यहाँ देखिए 10 और कोट था तो ये निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, और सिर्फ यही दोनों क्या होगा आपका पॉजिटिव। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं ना, कमेंट करके आप जरूर बताएंगे।
कमेंट करना न भूलेंगे। ठीक है, देखिए यहाँ ये हो गया। ठीक, तो 18/6 = 24 आपका फॉर्मूला आपके सामने ही रख दिया। ठीक, उसके बाद फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं आगे, देखते हैं। ठीक है, 180। अब देखिए यहाँ तो 180 का हो गया। अब फिर चलते हैं हम 270 में आते हैं। 270 साइन 270 प्लस माइनस में आइए, माइनस थीटा। तो 270 देखिए, ये 90 और 270 चेंज हो सकता है, बाकी कोई चेंज नहीं होगा। तो साइन 270 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। कॉस 270 माइनस थीटा बराबर साइन थीटा। उसके बाद सेक 270 माइनस थीटा बराबर कॉसेक थीटा। कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर कॉसेक 270 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। उसके बाद टेन 270 माइनस थीटा बराबर कॉट थीटा। कॉट 270 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा। ठीक है, अब देखिए टेन थीटा ये किस में है? प्लस में, इसी में है। माइनस में यानी कि 180 और 270 के बीच, इसी में रह सकता है, इसमें नहीं जाएगा, इसमें अलाउ नहीं है। तो प्लस में है, माइनस में है, तो इधर ही रहेगा। तो इसमें टेन और कॉट ही पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। देखिए निगेटिव, ये पॉजिटिव, कॉट और टेन पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। फिर इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, अब देखिए अब 270 प्लस में चलेंगे तो थोड़ा आगे निकल जाएगा, इधर प्लस में चलेंगे तो आगे आ जाएगा। ठीक है, उधर 81 यानी 271 इसमें आएगा, 70 के बाद इसमें 71। ठीक, तो चतुर्थ में चल जाएंगे। तो ये तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर साइन 270 अब प्लस में चलते हैं, इसको प्लस कर देते हैं, प्लस इसको कर देते हैं प्लस। तो प्लस करेंगे तो यहाँ थोड़ा सा आगे निकल गया, इसमें इस खंड में आ गया। तो इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो कॉस और सेक, देखिए कॉस और सेक, ये पॉजिटिव, बाकी सभी क्या हुआ? निगेटिव। ठीक है, तो कितना हो गया? 12×3 = 36, यानी 36 फॉर्मूला आपका कंप्लीट हो गया सिर्फ चतुर्थांश से। ठीक है, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। ठीक है, देखिए अब ये जो है आप आगे देखेंगे कि 360 साइन 360 माइनस थीटा। तो 360, 180 और 360 नो चेंज, कभी चेंज नहीं होगा। साइन 360 माइनस थीटा बराबर साइन ही थीटा। उसके बाद कॉस 360 माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा, कॉस ही थीटा। उसके बाद सेक 360 माइनस थीटा बराबर सेक थीटा। कोसेक 360 माइनस थीटा बराबर कोसेक ही थीटा। उसके बाद टेन 360 माइनस थीटा बराबर टेन थीटा ही रहेगा। कॉट 360 माइनस थीटा बराबर क्या? 10 कॉट ही थीटा। अब इसमें देखिए आप इसमें रहे क्योंकि 360 माइनस थीटा, तो यहाँ से 360 इतना ही अंदर रहेगा, आगे नहीं जा सकता है। इसमें कॉस और सेक ही पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। तो कॉस पॉजिटिव, सेक पॉजिटिव, बाकी सभी निगेटिव। ठीक है, ये आसानी से फॉर्मूला बन गया ये। फिर इसका स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। ठीक है, फिर हम लोग देखते हैं। देखिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे तो आसानी से, बिना रटते हुए आसानी से इसको चतुर्थांश के थ्रू आप समझ सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ देखिए 360, अब प्लस में हम करते हैं इसको, इसी को प्लस में करते हैं। ठीक है, इसी को जब आप प्लस में करते हैं तो प्लस 360 इसी के अंदर है तो थोड़ा आगे आ जाएगा, थोड़ा सा आगे। जब आगे आ गया, मान लीजिए यहाँ 0 से शुरू होता है, यहाँ कुछ नहीं है तो आगे आएगा तो इसी में ना घुसेगा। तो इसमें ऑल पॉजिटिव, सभी पॉजिटिव, तो सभी पॉजिटिव। ठीक है, क्या होगा? ऑल पॉजिटिव। इस तरह से आपका 48 का 48 फॉर्मूला कंप्लीट हुआ। ठीक है, 48
और एक बात ध्यान में रखेंगे, आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए देखेंगे, अंत तक देखेंगे तो डिटेल से आपको 2 से 3 बार वीडियो देखेंगे, टोटल का टोटल फार्मूला आपको दिमाग में आसानी से आ जाएगा, जिसे आप आसानी से याद कर सकते हो, जिसे देखने में आप स्किप नहीं करेंगे, आराम से अंत तक देखेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और कमेंट जरूर करेंगे और अपने दोस्तों के पास शेयर भी करते रहेंगे। तब तक हम लोग मिलते हैं। जय हिंद।